Hello everyone, my name is Arsh Tiwari and I am a software developer intern at Mathongo and मैंने और भी काफ़ी कंपनीज़ में काम करा है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. So the topic I am taking today is notification system design in our system design series. So in this notification system design, we are going to discuss how these apps like YouTube's and Discords handle millions of notification efficiently. सो नोटिफिकेशंस के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, ईमेल, इन ऐप एंड पुश नोटिफिकेशंस. इसमें भी मेनली सिर्फ 2 ही टाइप्स होते हैं, विच इज़ द इन ऐप नोटिफिकेशंस एंड द पुश नोटिफिकेशन. सो पुश नोटिफिकेशंस बेसिकली वो मैसेज है जो कि एक ऐप सर्वर आपके डिवाइस पे भेजता है जबकि ऐप क्लोज भी हो, तब भी ये रिसीव हो जाते हैं. एंड इन ऐप नोटिफिकेशन वो वाले होते हैं जो सिर्फ इनसाइड द ऐप इंटरफेस आपको दिखते हैं एंड जब आप एक्टिव होते हो तभी रिसीव होते हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट एक्टिव तो इन ऐप नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होंगे. इन ऐप के एग्जांपल्स आप रख सकते हो लाइक पॉपअप्स या बैनर्स. जैसे जोमेटो आपको अगर कभी नोटिफिकेशन भेजता है योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे, आपका जोमेटो ऐप क्लोज भी होता है. सो दैट इज़ अ पुश नोटिफिकेशन, नॉट अ इन ऐप. आप जोमेटो क्लोज भी कर दो तब भी वो दिखता है. दैट्स वाई. लेट्स स्टार्ट. सो आप इमेजिन करो कि आप अपने एक दोस्त को कोई मैसेज भेजते हो. सबसे पहले जो आपने वो मैसेज भेजा है वो एक इवेंट क्रिएट करता है. ये जो इवेंट होता है ये इसका जो फर्स्ट स्टॉप होता है दैट इज़ द एप्लीकेशन सर्वर. इस इवेंट में कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने किसी की फ़ोटो लाइक की, डिसलाइक की, किसी को सब्सक्राइब किया. इसका सबसे पहला जो स्टॉप होता है दैट इज़ द एप्लीकेशन सर्वर. नाउ हम एप्लीकेशन सर्वर से डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, बट इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं एंड हमें ऐसे कभी भी नोटिफिकेशन को सिंक्रोनसली नहीं भेजना चाहिए. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ. आप किसी रेस्टोरेंट जाओ एंड आप फूड ऑर्डर करो एंड आप ऐसे इमेजिन करो कि वेटर को भाग के जाना पड़े शेफ़ के पास एंड देन द डिश इज़ कुक्ड एंड वो तभी वापस आता है जब वो पूरी डिश बन जाती है टू टेक द नेक्स्ट ऑर्डर. तो इसमें क्या हुआ, जो कस्टमर की जो लाइन है वो एक तो फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड एक किसी शेफ़ ने कुछ ख़राब कर दिया तो होल लाइन इज़ ब्लॉक्ड. इसी एग्जैक्ट रीज़न की वजह से हमें सिंक्रोनस नोटिफिकेशन आर्किटेक्चर पे कभी नहीं जाना चाहिए. बेसिकली उसमें ये 5-6 दिक्कतें होती हैं जो मैंने पहले से लिख रखी हैं. इसमें सबसे पहले तो जो ऐप होता है वो वेट करता रहता है जब तक यूज़र की रिक्वेस्ट आती नहीं है, एंड अगर नहीं आती तो पूरा ऐप ब्लॉक हो जाता है. क्योंकि हमने ये सिंक्रोनस आर्किटेक्चर रखा है तो इसमें सिर्फ एक ही फेलियर पॉइंट है. अगर एक फेलियर पॉइंट हुआ तो जो पूरा प्रोसेस है वो ब्रेक हो सकता है. लाइक अगर किसी की एसएमएस सर्विस डाउन है तो पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो डाउन हो जाएगी. हम इसमें जो यूज़र है उसको बोम्बार्ड कर देंगे बहुत सारे नोटिफिकेशन से, क्योंकि जब वो सर्विस जो सर्वर है वो हमें नोटिफिकेशंस भेजेगा, वो एक साथ काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस भेजेगा. एंड जो हमने थर्ड पार्टी सर्वर्स हम जो यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी सारी रेट लिमिट्स भी होते हैं, तो उसमें हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है. एंड आप इमेजिन करो 10 यूज़र्स के लिए तो तब भी ठीक है, बट व्हाट अबाउट 10,000 यूज़र्स. तो आप ऐसे अगर एनालॉजी से देखना चाहो, यू आर बेसिकली आस्किंग योर ऐप टू कुक, सर्व, वॉश डिशेस एंड वेट एट द सेम टाइम. सो इसमें क्या होगा कि जो ऐप होगा वो क्रैश कर जाएगा एंड इसमें जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ख़राब रहेगा. तो इसके लिए हमें सिर्फ एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए. सो अभी हमने ये जाना कि हमें क्यों सिंक्रोनस आर्किटेक्चर यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी नोटिफिकेशंस भेजने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम को स्लो करता है एंड अनरिलायबल बना देता है एंड आपके बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे. इसमें भी सेम इवेंट्स लाइक डिसलाइक या सब्सक्राइब कुछ भी हो सकता है, ये सबसे पहले एक ऐप सर्वर पे आएंगे. इसके बाद हम इन जो इवेंट्स है इनको पब्लिश करेंगे ऑन सम मैसेज क्यू. बेसिकली ये मैसेज क्यू की काफ़ी सर्विसेज होती हैं लाइक काफका, RabbitMQ, AWS, SQS. इनमें से द काफका इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड. मैं भी हमेशा काफका ही यूज़ करता हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है. तो हमने सबसे पहले इन सारे इवेंट्स को एक हाई थ्रूपुट सिस्टम में भेजा. इसमें हमने क्या किया कि जो यूज़र है उसको हमने वेट नहीं करवाया.
हमने उसे ऐसे कह दिया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक क्यू में आ चुकी है, एंड जब वो सर्वर प्रोसेस कर लेगा तो हम आपको उसका आउटपुट दे देंगे. सो इसको अगर हम एनालॉजी से देखें ऑफ द रेस्टोरेंट, तो जो एट द जंक्शन जो बंदा खड़ा हुआ है जो ऑर्डर ले रहा है, उसने ये चीज़ नोट कर ली एंड उसने आपसे कह दिया, जो कि नॉर्मली होता है, एंड उसने आपसे कह दिया कि आपका ये टोकन है, ये आप अपने पास रखना, एंड जब भी आपका ऑर्डर रेडी होगा हम आपको बुला लेंगे. तो इससे हमने एक तो बैकएंड पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाला, स्केलेबिलिटी इंश्योर की, एंड हमने ये गारंटी किया कि जो डिलीवरी है उसकी गारंटी रहती है एटलीस्ट वंस, एंड अगर रिक्वेस्ट फेल होती है तो वो रीट्राई भी करता है. जो भी इनमें से सर्विसेज हैं, कितना अच्छा रीट्राई है, बफरिंग ये कितना अच्छा हैंडल करते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है. द बेस्ट इज़ कंसिडर्ड काफका. तो इसमें हमने उसको क्यू सिस्टम में डाल दिया. इसको आप एक बफर की तरह देख सकते हो. इसी वजह से लाइक जो ऐप्स होते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर, दे हैंडल मिलियंस ऑफ लाइक्स पर सेकेंड. तो अगर वो इमिडिएटली भेजेंगे तो इट वुड क्रैश. सो दिस जो क्यू होती है, इट ब्रिंग्स आउट दैट स्मूथली. इसके बाद जो यहाँ पे सारी जो नोटिफिकेशंस पब्लिश हो गए, इसके बाद आता है नोटिफिकेशन सर्विस. इसको बेसिकली हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सिस्टम. ये डिसाइड करता है कि हाउ टू नोटिफाई द यूज़र. बेसिकली काफ़ी टाइप के चैनल वर्कर्स होते हैं, काफ़ी टाइप के नोटिफिकेशंस होते हैं, लाइक पुश, SMS, ईमेल. नाउ ये डिसाइड करता है कि कौन सी नोटिफिकेशन है एंड हाउ टू नोटिफाई द यूज़र. ये सारे जो इवेंट्स होते हैं उनको लिसन करता है एंड डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ दिस नोटिफिकेशन. मे बी इट्स अ पुश नोटिफिकेशन, मे बी इट्स अ SMS नोटिफिकेशन, मे बी इट्स अ ईमेल नोटिफिकेशन. नाउ अगर वो पुश नोटिफिकेशन है तो उसके लिए जो चैनल वर्कर्स डिफाइंड है, दैट इज़ बेसिकली ये FCM है, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग. ये एप्पल के लिए है. SMS के लिए Twilio एंड Nexmo. बेसिकली Twilio ही आपने सुना होगा. ईमेल के लिए देयर इज SendGrid, SES, पोस्टमार्क. इसमें से मोस्टली यूज इज SendGrid. तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं एंड ये खुद में ही स्केल भी कर सकता है. तो दे हैंडल ऑल ओवर द थिंग्स. ये जो सर्विस है ना नोटिफिकेशन वाली, ये एक्चुअल डिलीवरी हैंडल करती है ऑफ आवर चैनल. नाउ इसके बाद भी हम अभी तुरंत ही नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं. हम पहले एक बार यूज़र प्रेफरेंस चेक करते हैं. जैसे आपने भी कभी लिंक्डइन या ट्विटर पे अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेट करे होंगे सेटिंग्स में जाके कि मुझे ईमेल नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, या आपने कभी एक स्लैक पे लाइक नोटिफिकेशंस को आप स्नूज कर सकते हो कुछ टाइम के लिए. आपने यूट्यूब पे किसी से अनसब्सक्राइब कर रखा है कि मुझे इसकी नोटिफिकेशंस बिल्कुल नहीं चाहिए. तो रिस्पेक्टिंग प्रेफरेंसेस इज़ वेरी क्रिटिकल. तो ये जो सारी प्रेफरेंसेस होते हैं ये एक DB में स्टोर होते हैं. कंपनी वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा DB होगा. एंड जो ये सिस्टम है ये लॉक करता है एवरीथिंग. नाउ इसके बाद जो द मेन स्टेप इज़, हम एक ही नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ नहीं करते. हम थ्रू द AWS लोड बैलेंसर, क्या लाइक कोई भी लोड बैलेंसर, उसके थ्रू मिलियंस ऑफ इवेंट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन पैरेलल. लाइक अगर कोई नोटिफिकेशन फेल करती है तो हम उसे रीट्राई क्यू में भेजते हैं. एंड अगर वो उसके बाद भी फेल करती है देन इट इज़ सेंट व्हाट इज़ कॉल्ड टू अ डेड लेटर क्यू. सो इसके बाद अगर वो इसमें आ जाता है तो इसके बाद जो इंजीनियर्स होते हैं उस कंपनी के, वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो दिस मेक श्योर्स कि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो अरेंट लॉस्ट, दैट दे आर नॉट लॉस्ट. सो जो लोड बैलेंसर है वो सारी नोटिफिकेशन सर्विसेज को हैंडल करता है एंड इसके थ्रू देन हम सारी नोटिफिकेशंस को यूज़र पे भेजते हैं. Now there are two more things which I want to discuss. They are basically bonus topics which you can say. First is the digest logic. Like आपने Instagram पे देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन आप पे आते हैं, अगर कोई आपका दोस्त है उसने आपकी 10 फोटोज़ को लाइक करा, नाउ वो ऐसे तो आता नहीं कि लाइक दिस यूज़र लाइक द फोटो, दिस यूज़र लाइक द फोटो, ऐसे 10 नोटिफिकेशंस नहीं आते. ऐसा आ सकता है कि दिस यूज़र लाइक्ड 5 ऑफ योर फोटोज़ या 7 ऑफ योर फोटोज़, ऐसे कुछ करके वो एक समरी बना के भेजते हैं. तो उसको हम डाइजेस्ट लॉजिक करते हैं. जब किसी एक ही यूज़र ने बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर ली, लाइक बहुत सारी नोटिफिकेशन आप पे आने लगे, लाइक किसी एक यूज़र ने सारी फ़ोटोज़ लाइक कर ली आपकी, तो इट कुड
जो एक अच्छा अगर नोटिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन है किसी का, तो वो ऐसे 10, अगर 10 पोस्ट है तो 10 नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा, वो एक समरी भेजेगा नोटिफिकेशंस की कि दिस यूज़र लाइक्ड ऑल ऑफ योर पोस्ट, ऐसे कुछ करके। सो इससे जो उसका बैकएंड पे लोड है ना, वो काफ़ी कम होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डाइजेस्ट लॉजिक। ये काफ़ी एडवांस्ड नोटिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स में आता है। एंड एक टॉपिक और है बेसिकली विच इज़ से एक कोई नोटिफिकेशन है OTP का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये तुरंत आना चाहिए यूज़र के पास। एंड एक नोटिफिकेशन है लाइक का, कि किसी ने किसी की फ़ोटो लाइक की, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जो OTP का नोटिफिकेशन है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रायोरिटाइज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू का, जो कि हर जगह यूज़ होती ही है। सो जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसमें हम कुछ ऐसा लॉजिक डाल सकते हैं जिसमें हम OTP की नोटिफिकेशंस को हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड जो मार्केटिंग की नोटिफिकेशन है उनको लो प्रायोरिटी दे रहे हैं। वॉट एवर इज़ आर बिजनेस लॉजिक अकॉर्डिंग टू द डैट। और भी रिसोर्सेज हैं जो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, अब उसके लिए पढ़ लेना। ये ऊबर का काफ़ी फेमस आर्टिकल है ऑन how Uber optimizes the timing of push notification using ML and linear programming। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एक नेटफ्लिक्स का रैपिड इवेंट नोटिफिकेशन सिस्टम एट नेटफ्लिक्स, इन्होंने इसमें काफ़ी यूज़ केसेस, काफ़ी डिज़ाइन डिसीजंस ये काफ़ी अच्छे से बताए हैं। एंड एक और है, दिस इज़ बेसिकली द नोटिफिकेशन सर्विस डिज़ाइन द अल्टीमेट गाइड। विद दैट ये वीडियो में हमने नोटिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन को डिस्कस करा। एक बार मैं समराइज़ भी कर देता हूँ। तो इसमें मेनली हमने ये 4 चीज़ें देखी, इसके जिसमें एक इवेंट प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद वो मैसेज क्यू में जाता है, उसके बाद चैनल वर्कर्स होते हैं, उसके बाद हम प्रेफरेंस देखते हैं, एंड उसके बाद लोड बैलेंसेस के थ्रू हम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। सो या दिस वॉज द वीडियो, दिस इज़ द आर्किटेक्चर बिहाइंड द नोटिफिकेशंस you see every single day. I hope it helped you and you learned something new today. Thank you.